दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। डॉक्टर फारूक ने किए 3 ऑपरेशन और फिर से चलने लगा शेखपुर का अमजद खान। डॉक्टर फारूक अहमद दूर दराज तक लोगों का दीवाना बन चुका है। चारों ओर डॉक्टर फारूक अहमद की चर्चाएं हो रही हैं। इस तरह का कोई नया मामला नहीं है, बल्कि दिल्ली के अस्पतालों से वापस आए ऐसे दर्जनों मरीज हैं जिनकी पूरी तरह से ख़त्म एडिया भी डिज़ाइन कर फिर से एडियाँ तैयार कर उसकी एडियाँ बचा ली, हाथ कटने से बचा लिए। ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ताला डॉक्टर फारूक अहमद से अपनी मखलूक के लिए काम ले रहा है। डॉक्टर फारूक का लंबे समय का अनुभव मेवातियों को फ़ायदा दे रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नूंह जिले के शेखपुर निवासी 23 वर्षीय अमजद डंपर चलाता था, जिसको 29 अगस्त 2022 को गुरुग्राम सेक्टर 10 के एरिया में एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें ट्रामा सेंटर दिल्ली के लिए रेफर कर दिया और वहां चिकित्सकों ने पैर काटने की सलाह दे डाली। उसके बाद दूसरी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने पैर ठीक करने का लगभग 15 लाख का खर्चा बताया था। अमजद का परिवार गरीब होने के कारण उसे वापस घर लेकर लौटना पड़ा और नूंह के शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज नल्लाड़ अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने भी ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। जब ट्रामा सेंटर में ऑपरेशन नहीं हुआ तो हमारे पास भी कुछ नहीं हो सकता। अमजद खान का चाचा सेकुल अमजद को मांडीखेड़ा के अलाफिया अस्पताल ले गए और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फारूक अहमद से मिले और कहा कि मेरे पास 15 लाख रुपए है नहीं और इलाज होता नहीं। उसके बाद डॉक्टर फारूक अहमद ने अमजद के पैर का कई महीने तक इलाज किया और इसी बीच एक के बाद एक लगातार 3 ऑपरेशन किए और अमजद का पैर कटने से बचा लिया। 23 वर्षीय अमजद, जिसकी शादी भी नहीं हुई थी, जो कि पेशे से एक बड़ी गाड़ी चालक है और गरीब परिवार से आता है। इलाज के दौरान साथ रहने वाले अमजद के चाचा सेकुल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फारूक अहमद के कर्जवान है और उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक अहमद अपने 35 साल के मेडिकल करियर में अब तक लगभग 50,000 से ज़्यादा हड्डी के मरीजों का सफल ऑपरेशन कर चुका है और आगे भी इस ईमानदारी और जज्बे को बरकरार रख कर काम करना चाहता है। ज्ञात हो कि डॉक्टर फारूक अहमद वर्तमान में मांडीखेड़ा के अलाफिया अस्पताल में बतौर एक हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत है और आमजन को काफ़ी समय से मेवात क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है। देखते रहिए आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एसएसएन नेटवर्क। किसी पेशेंट का ऑपरेशन होना है तो उसमें प्लेट या कोई रोड वगैरह हम लगा रहे हैं तो वो मरीज़ को खुद वहन करनी पड़ती है, बिकॉज़ वो सरकार की सप्लाई में नहीं अवेलेबल है। तो आखिर देखा जाता है कि सर जो है कि अभी भी 3-4 बजने को है और अभी भी जो आप हॉस्पिटल में जो है मरीजों के बीच में हैं। अधिकतर ये है कि आपका वक्त जो है ज़्यादातर मरीजों के पास गुजरता है। अगर इसी हालत में अगर आपको यहाँ का जनप्रतिनिधि अगर लोग चुन लें, वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि तो उस तरीके से फिर आप लोग जो है इलाके की कैसे सेवा और कर पाओगे? नहीं, मैं इलाके की सेवा अब नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि मैं अभी भी इलाके की सेवा करने में मशगूल हूँ और मेरे पास जो पेशेंट आता है, ये मरीज़ है, मैं नहीं जानता इसको बेचारे को, बट ये बच्चा मेरे पास आया तो कल ऑपरेशन करना था, लेकिन कल मेरे पास एक बड़ी सर्जरी थी तो कल इसका पोस्टपोन हो गया। तो मैंने इनको बता दिया, मरीज़ को कन्विंस कर दिया कि भाई आपका आज नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी, और आज की डेट रखी फिर हमने और आज हमने इसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर दिया। और इस ऑपरेशन में टोटल मिला के मेरा ख्याल है 2 घंटे मेरे को लगे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कंधे के जोड़ के नज़दीक फ्रैक्चर था और इसको जोड़ना काफ़ी मुश्किल काम था। बहुत मशक्क़त करने के बाद हमने इस फ्रैक्चर को सेट कर दिया और ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी आपने जो सवाल पूछा का जवाब मैंने वैसे तो दे दिया है, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि ना सही पर मैं जनसेवक तो हूँ ना, तो जनता की सेवा तो मैं अभी भी कर रहा हूँ और आप सेवा कहीं भी रह के कर सकते हो। एज ए डॉक्टर भी कर सकते हो, एज एन इंजीनियर भी कर सकते हो। और मेरा मानना यह है कि सफाई कर्मचारी के तौर पर भी जो लोग इस हॉस्पिटल में कार्यरत हैं वो भी जनसेवक हैं। उनके बिना भी आप अगर एक दिन सफाई बंद कर दें तो हमें पता लग जाता है कि उनकी अहमियत क्या है। तो मेरा मानना ये है कि भाई खल्क की खिदमत करने के लिए कोई जनप्रतिनिधि होना ज़रूरी नहीं है, बट आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। फिर भी अगर मुझे कभी ज़िंदगी में मौका मिला इस इलाके को कहीं भी किसी भी लेवल पर रिप्रेजेंट करने का, तो मेरा पहला प्रयास होगा कि यहाँ पे 100% शिक्षा उपलब्ध हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सबको। एक कम से कम यूनिवर्सिटी हो, जो हमारे बच्चे उच्च शिक्षा के लिए आज दर दर भटकते हैं, जिनको बाहर जाना पड़ता है, वो मेवात के अंदर एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। और इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जा सकता है। अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी स्कोप है सुधार करने का।
तो सर ये है कि जिस तरीके से आप ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन होने के बाद जब जो मरीज जो आपके सामने चलता फिरता देखते हो तो आप कैसा गर्व करते हो, कैसा महसूस करते हो? नहीं, मुझे तो दिल से खुशी होती है कि मेरे पास मरीज टूट फूट के आया पड़ा है, ट्रॉली पर लेट के आ रहा है, चिल्ला रहा है, और उसके बाद जब मैं ऑपरेशन कर देता हूँ, उसकी छुट्टी करता हूँ तो वो हंसता हुआ जाता है। तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है, मरीज के लिए भी और मेरे लिए भी। तो मैं तो मालिक से दुआ करता हूँ कि मेरे से इसी तरीके से काम लेता रहे, और अगर कभी कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को, मैंने डॉक्टरी में प्रूव किया है, मैं आगे प्रूव करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह।